हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमित एकेडमी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। हमसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। कहता है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और वो कहता है कि अगर कंसिस्टेंट होना तो उसका हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके। देखो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की पहचान अब तक तो आपको हो गई होगी, आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है। हमने इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। हमें रेशियो कंपेयर करना पड़ता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का, और हमारे 3 केसेस होते हैं। 3 केसेस में से आपको पता चल चुका होगा कि कब कंसिस्टेंट होता है और कब इनकंसिस्टेंट होता है। तो देखो, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, x + y = 5 और सेकंड इक्वेशन दी है 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और ये पता लगाने के लिए हमें इनके रेशियो को कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें a1, b1 और c1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर a2, b2 और c2 की वैल्यू निकालते हैं। ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी कैसे निकाला जाता है। देखो, a1 हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट यानी कि 1, b1 हमारा क्या है, y का कोफिशिएंट वो भी 1 है, और c1 हमारा है कांस्टेंट टर्म यानी कि 5। a2 हमारा है इधर वाले x का कोफिशिएंट जो कि 2 है, b2 हमारा है y का कोफिशिएंट जो कि 2 है, और c2 है यहाँ पर सेकंड कांस्टेंट टर्म जो कि 10 है। तो इस तरीके से अगर हम रेशियो निकालें a1/a2, तो a1/a2 कितना आ रहा है, 1/2। देखो, a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 2, तो मैंने रख दिया। फिर निकालो b1/b2, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है, तो ये भी 1/2 आ गया। और c1/c2 निकालोगे तो वो आएगा 5/10, और 5/10 को हम छोटा कर सकते हैं, यह आ जाएगा 5 × 5, 5 × 10, यानी कि ये भी आ गया 1/2। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, एंड ये बराबर है c1/c2 के, क्योंकि ये तीनों ही रेशियो आपस में 1/2 के बराबर है ना, ये सारे 1/2 के बराबर आ रहे हैं। सो हमारा यानी कि ये वाला केस बन रहा है जिसमें तीनों रेशियो बराबर होते हैं, और इस केस में हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट कहलाता है, और इसमें हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये तो हमने पता लगा लिया कि ये जो सिस्टम था हमारा ये कंसिस्टेंट था कि इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट आ गया हमारा। अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो देखो, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो अब देखो, हमें बनाना है इन दो इक्वेशंस का ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस के। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x + y = 5। तो हमें एक बॉक्स बनाना होगा, उसमें हम x और y की वैल्यू रखेंगे और हम पॉइंट्स निकालेंगे। और सेकंड इक्वेशन भी मैं लिख ले रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन थी 2x + 2y = 10, और इसमें भी बॉक्स बनाना पड़ेगा, और बॉक्स बना के हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ पे भी x, यहाँ पर भी y। तो आप देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखना। अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की वैल्यू को 1 रख दूं तो मेरा x कितना आ जाएगा। देखो ध्यान से, मैं y की वैल्यू को अगर 1 रख दूं तो मेरा x आ जाएगा कितना। देखो, ये हो जाएगा 5 - 1, यानी कि x मेरा आ जाएगा 4। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4। और ऐसे ही मैं अगर y की वैल्यू को यहाँ पर 2 रख दूं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू को 3 रख दूं तो मेरा देखो x कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2 × 3 = 10। ये हो जाएगा 2x + 2 × 3 = 6 = 10। तो 2x = 10 - 6, तो 2x = 10 - 6 4, तो x = आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो दैट मीन्स जब मैंने y की वैल्यू 3 रखी तो मेरी x की वैल्यू आ रही है 2। और इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ पर 2 रख दूं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 3। आप चेक कर सकते हो, देखो सॉल्व करके 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स। अब इन्हें बस हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, हमारी इक्वेशंस मिलेंगी हमें। देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट्स है 4, 1। पहला पॉइंट क्या है हमारा, 4, 1। तो x की वैल्यू 4 चाहिए और y की वैल्यू 1 चाहिए, तो हमारा ये आ गया पॉइंट। और x की वैल्यू 3 चाहिए और y की वैल्यू 2 चाहिए, तो आपका पॉइंट कहीं, तो आपका पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, हमारी फर्स्ट लाइन मिल जाएगी। तो देखो, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो देखो, ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगी लाइन। तो ये मैंने बना दी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। तो देखो, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। मैं इस इक्वेशन का नाम भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, x
प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हमें बनानी है अपनी सेकंड इक्वेशन की लाइन। तो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट हमारी ये रहे 2,3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो यहाँ पर आओगे आप कहीं, इधर पॉइंट आ रहा है ये वाला। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू 2 ये रही। सो तो ये दो पॉइंट हमारे आपकी बार ये और ये आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो इस बारी दूसरी वाली इक्वेशन की जो लाइन है वो फर्स्ट वाली के ऊपर ही ऊपर आ गया उसके पॉइंट। तो इसका मतलब हम सेकंड इक्वेशन की लाइन बनाएंगे ना तो वो भी इसी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। सो इस तरीके का केस होता है हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस, जिसमें हमारी कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। तो यहाँ पे ये जो दो लाइंस बनी है ये कोइंसिडेंट लाइंस है और इसमें इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड करे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन दी है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसमें भी हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखो वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लोगे, फिर उसके बाद a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालोगे। तो देखो कंपेयर करो और यहाँ से वैल्यूज निकालो। तो जब कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू आएगी 1, b1 की वैल्यू आएगी -1 और c1 की वैल्यू आएगी 8। मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन से वैल्यूज लिखी है ये। फिर a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आएगी देखो 3, फिर b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 16। ठीक है। सो ये मैंने वैल्यूज निकाल ली। अब इसके बाद हमें रेशियो कंपेरिजन करना है। तो रेशियो कंपेयर करने के लिए a1/a2 निकाल लो। देखो a1/a2 कितना आ जाएगा 1/3। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, मैंने वो रख दिया। फिर b1/b2 की वैल्यू निकाल लो। b1 की वैल्यू -1 है, b2 की वैल्यू -3 है। इसको माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा 1/3। फिर c1/c2 की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, तो ये आ जाएगा रेशियो आपका 1/2। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, देखो क्या दिख रहा है आपको, हमारा a1/a2 वो b1/b2 के तो बराबर है, बट वो बराबर नहीं है c1/c2 के। देखो 1/3 के बराबर है, बट वो 1/2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला केस आ रहा है जिसमें हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा केस होता है पैरेलल लाइंस का, है ना। याद करो, देखो याद करो, मैंने आपको बताया है। और जब पैरेलल लाइंस होती है तो उस केस में हमारा सिस्टम होता है इनकंसिस्टेंट। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि हमारा जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो हमारी इनकंसिस्टेंट आ रही है। अब करेंगे थर्ड पार्ट इसका। अब देखो थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें भी वैसे ही आप सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालो। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमारी a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और c1 की वैल्यू आ जाएगी -6। ये वैल्यूज मैंने सारी फर्स्ट इक्वेशन से लिखी है। फिर a2 की वैल्यू यहाँ से आएगी इस वाली इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। फिर इसके बाद आपको रेशियो कंपेरिजन करना है। तो रेशियो कंपेरिजन करने के लिए a1/a2 निकाल लो। देखो a1/a2 कितना आ जाएगा, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा 1/2। फिर b1/b2 की वैल्यू निकाल लो। b1 है आपका 1 और b2 है आपका -2 और c1/c2 की वैल्यू भी निकाल लो। c1 है आपका -6, c2 है आपका -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आपका रेशियो आ रहा है 3/2। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के। 1/2 इज नॉट इक्वल टू होता है -1/2 के, क्योंकि हमारा a1/a2 तो प्लस का 1/2 आया था, बट b1/b2 माइनस का 1/2 आ रहा है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स हमारा ये वाला केस बन रहा है। और जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उस केस में हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, है ना। लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और सिस्टम हमारा कहलाता है इसमें कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। अब हमें दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट सिस्टम आया है तो इसके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें ग्राफिकल मेथड बोला है ना। सो ग्राफिकल मेथड के लिए हम सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकालेंगे, पहले इस वाली इक्वेशन के फिर इस वाली इक्वेशन के। तो देखो अब मैं पॉइंट निकालता हूँ इसके। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ बॉक्स बना लो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 0 प्लस में y माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो माइनस का 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रख दूं तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी देखो प्लस का 4, क्योंकि ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2 × 1 प्लस में y माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस y माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 - 6
माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसमें भी बॉक्स बना लो और उसके बाद हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 रख दूं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 1। देखो चेक कर लेते हैं, अब देखो रख के चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ y की वैल्यू को 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू को जब 0 रखोगे तो ये बनेगा 4x माइनस में 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/4 यानी कि 1। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 2 रख दूं तो मेरी x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4 इक्वल टू 0। 4x माइनस में 2 2 जा 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4x माइनस में 4 और 4 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू प्लस का 8, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो दैट मीन्स जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो मेरी x की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो ये आ गए हमारे पॉइंट्स। अब हमें बनाना है इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए हमने दोनों इक्वेशंस के पॉइंट निकाल लिए। तो मैं बनाऊंगा इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ। तो अब देखो हम दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले वाली इक्वेशन के हमारे पॉइंट आए थे 0,6। तो देखो x की वैल्यू 0 चाहिए और y की वैल्यू 6 चाहिए, तो आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 1 ये रहा, y की वैल्यू 4 कहीं यहाँ पर आएगा, तो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको फर्स्ट लाइन मिल जाएगी। देखो मैं इनको कर रहा हूँ ज्वाइन, तो जब ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा फर्स्ट लाइन आपकी, और इस लाइन की इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन के भी हमारे पॉइंट आ गए थे, उसकी भी हम लाइन बना लेते हैं। देखो यहाँ पर है x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 ये रहा और y की वैल्यू 0 पे आप यहीं रहोगे। और सेकंड आपका x की वैल्यू 2 y की वैल्यू भी 2, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 आपका कहीं यहाँ पर आएगा इधर। ठीक है, ये मेरा जरा डिस्टेंस सही नहीं था, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो जब इसको आप ज्वाइन कर दोगे ना तो आपको सेकंड लाइन आपकी ऐसी मिल जाएगी। सेकंड लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। और आप देख पा रहे हो कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इन दोनों का है 2,2। आप अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो आपका कॉमन डिस्टेंस आएगा, उस वजह से आपका करेक्ट पॉइंट निकलेगा। अभी मेरा ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, बट पॉइंट आपका 2,2 ही निकलना चाहिए यहाँ पर, है ना, 2,2 निकलेगा। सो आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर वो 2,2 हो जाएगा, और ये था हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम का सॉल्यूशन। x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब करेंगे इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। अब देखो फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशंस दिए हैं 2x माइनस 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन दी है 4x माइनस 4y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही काम करना है आपको। सबसे पहले a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल लो। तो देखो a1 b1 c1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से आएंगी, तो a1 आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा -2 और c1 आ जाएगा माइनस का 2। ऐसी a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल लो। देखो इनकी वैल्यू आएगी सेकंड इक्वेशन से, तो a2 की वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ 4 आएगी, b2 की वैल्यू -4 आएगी और c2 की वैल्यू -5 आएगी। ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली। फिर इसके बाद रेशियो निकालना है, तो a1/a2 निकाल लो। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, तो रेशियो आ जाएगा आपका 1/2। फिर b1/b2 निकाल लो। देखो b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4, तो रेशियो आपका आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा 1/2, है ना। फिर उसके बाद c1/c2 निकालोगे, तो c1/c2 आपका आ जाएगा -2 माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया 2/5। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि हमारा a1/a2 भी 1/2 आया था और b1/b2 भी 1/2 आया था, लेकिन c1/c2 2/5 आया, वो अलग आ गया। तो हमारी कौन सी फॉर्म आ रही है, जब a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 के, जब वो बराबर नहीं होता है c1/c2 के, है ना। तो ये वाला हमारा केस बन रहा है। इस केस में हमारी पैरेलल लाइंस बनती हैं और सिस्टम हमारा होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दैट्स इट। 4 पार्ट हो गया हमारा खत्म, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन